नमस्कार साथियों, मैं रोहित तिवारी। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथ वाला परिवार। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, अर्थात यह आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण लेसन है जिसको हमें कहा है आज पढ़ना है। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि वृत्त के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो चलिए, उम्मीद है कि आप वृत्त से कहा होंगे, परिचित होंगे। तो आप जानते होंगे कि वृत्त आपका इस आकृति का होता है, अर्थात वृत्त की जो आकृति होती है कैसी होती है, इस तरह होती है। अर्थात वृत्त के पास एक नियत बिंदु होता है जिसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त के पास एक नियत बिंदु होता है जिसे वृत्त का हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, और इसे ओ से निरूपित करते हैं। इसे किससे निरूपित करते हैं? ओ से निरूपित करते हैं। वृत्त के इस नियत बिंदु से वृत्त तक की दूरी को वृत्त की क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अगर चर्चा चले कि वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो आपको ध्यान देना है कि वृत्त के इस नियत बिंदु अर्थात केंद्र से वृत्त तक की दूरी को वृत्त की क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, और इसे आर से निरूपित करते हैं। इसे किससे निरूपित करते हैं? आर से निरूपित करते हैं। अर्थात जो आपकी वृत्त की त्रिज्या है ये कैसे निरूपित होगी? आर से। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? नियत होती है। यह नियत होती है। अब बात चले वृत्त के व्यास की, तो आप परिचित हैं कि वृत्त के व्यास अर्थात त्रिज्या के 2 गुने को, मतलब त्रिज्या के 2 गुने को वृत्त का व्यास कहते हैं। अगर हम चर्चा करें व्यास क्या होगा, इसका व्यास, तो व्यास आप जानते हैं कि त्रिज्या के 2 गुने को वृत्त का व्यास कहते हैं। व्यास को हम अधिकतर डी से निरूपित करते हैं, और त्रिज्या को यदि हमने मान लिया कि आर से निरूपित किया गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आर। तो डी बराबर क्या हो गया? 2r। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो वृत्त का व्यास होता है वो क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब चलिए चर्चा करते हैं वृत्त की परिधि। तो परिधि है क्या? तो वृत्त एक चक्कर पर जितनी दूरी चल ले, मतलब वृत्त कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर कोई एक बिंदु मान लिया जाए P, और P इस तरह क्या करे, राउंड करना शुरू कर दे, और ये राउंड करते करते यहीं पर पुनः आ जाए, तो कितनी दूरी चला, ये क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि कहलाती है। आप जानते होंगे एक पाई का मान कितना होता है? 22/7। ये पाई कैसे आया? तो बताया गया कि परिधि बटे जो व्यास का मान होता है वो कितना होता है? पाई के बराबर होता है। तो यहाँ से देखा जाए तो परिधि बराबर आपका बना, बटे में व्यास बटे में है, वहाँ जाएगा गुणे में चला जाएगा, तो पाई गुणे व्यास क्या बना आपका? परिधि बराबर पाई गुणे व्यास बना। अब परिधि है बराबर, अभी पाई अपनी जगह, अभी आप पढ़ कर आए हैं कि व्यास को क्या कहते हैं? 2r कहते हैं, अर्थात त्रिज्या के 2 गुने को वृत्त का व्यास कहते हैं। यहाँ पर क्या आपका आ गया? 2r। तो देखिए परिधि बराबर क्या बना? परिधि बराबर बना 2πr। ये आपको कहा है, वैसे याद होगा, और नहीं याद है तो याद रखना है कि वृत्त की परिधि हमेशा कितनी होती है? 2πr होती है। और यहाँ पर r क्या है? आप लिखेंगे यहाँ r त्रिज्या है। क्या है आपकी? यहाँ r त्रिज्या है। परिधि को ही वृत्त का परिमाप कहते हैं। परिधि को क्या कहते हैं? वृत्त का परिमाप भी कहते हैं। इस बात को कहा है, आपको याद रखना है। अब चर्चा करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल मतलब वृत्त कितने एरिया में बना है, ये क्या कहलाएगा? उसका क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये यानी यहाँ तक ये पूरी जगह जो हम अगर इस तरह आकृति में बना दें तो ये सब क्या कहलाएगा? वृत्त के क्षेत्रफल। यानी यहाँ तक क्या होगा आपका? वृत्त का क्षेत्रफल होगा। वृत्त का क्षेत्रफल अगर बात करें तो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। और पाई यहाँ पर आर क्या है? त्रिज्या ही है, त्रिज्या है। यहाँ पर आर क्या है? त्रिज्या है। यानी वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर
और पाई के गुणनफल को वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं, और व्यास गुणे पाई के गुणनफल को वृत्त की परिधि कहते हैं। और वृत्त की त्रिज्या यह नियत होती है, तो वृत्त के केंद्र और वृत्त तक के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त पर आपकी अनेक त्रिज्याएं हो सकती हैं, 1 2 3 4, जितनी खींचनी है उतनी खींच लीजिए, पर सभी की माप एक जैसी होगी। अर्थात सभी की माप जब हम मापेंगे तो अगर एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो उस पर जितनी भी त्रिज्याएं अन्य त्रिज्याएं खींची जाएंगी वो हमेशा 3 सेंटीमीटर की ही प्राप्त होंगी। अब एक बात आपको याद रखना है कि वृत्त और गोला, ये गोले की आकृति आपको नहीं समझना है। गोला और वृत्त में एक मतभेद पैदा हो जाता है हमें पढ़ते समय कि भाई साहब वृत्त भी अगर देखा जाए तो इसी तरह होता है और गोला भी आपका देखा जाए तो इसी तरह होता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि वृत्त एक द्विविमीय आकृति है, जबकि गोला आपका कैसा है, त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय मतलब इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, उसे त्रिविमीय आकृति कहते हैं। अर्थात वृत्त अगर देखा जाए और गोला देखा जाए तो वृत्त के अगर मैं उदाहरण देखूं तो आपने देखे होंगे साइकिल का पहिया, ये वृत्त है। आपने मोटरसाइकिल का पहिया देखा, ये वृत्त है। तो जितने आपने कहा रिम, जो रिम आप अगर घुमाते हैं, बचपन में आप खेलते रहे हों, टायर आपका है चलाते रहे हों, ये सब क्या है, वृत्त है। लेकिन वृत्त क्या है, पहिया। वृत्त क्या है, पहिया है। वो चाहे जिसका पहिया हो, आपके सिक्के, खुले रुपए जिन्हें बोल देते हैं, सिक्के, ये सब क्या है, वृत्त हैं। ये क्या है, आपके वृत्त हैं। लेकिन गोला क्या है, अगर गोला की चर्चा की जाए तो आपको पता है कि आपने देखा होगा मैच की बॉल, क्रिकेट खेलने वाली बॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, आपने बचपन में कंचे भी खेले होंगे जिन्हें चिरंगे भी बोलते हैं, वो सब क्या होते हैं, गोले, मतलब उन्हें गोला कहते हैं। वो गोला की आकृति होती है, ये गोला कहलाते हैं। जैसे क्रिकेट बॉल आप अगर देखें तो कंचे भी आप किसी में सम्मिलित हो जाते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके गोला कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम गोला नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं वृत्त। क्या पढ़ रहे हैं, वृत्त। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वृत्त से संबंधित जानकारी जो दी गई हैं वो स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी। इनमें से आपको मेन याद रखना है, वृत्त की परिधि 2πr होती है। परिधि क्या होती है, तो एक बार में पहिए के द्वारा चली गई दूरी वृत्त की परिधि कहलाएगी। क्षेत्रफल क्या होता है, यदि इस वृत्त को किसी स्थान पर रख दिया जाए तो कितनी जगह को क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा, ये कहलाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए अब मिलते हैं आपकी प्रश्नावली 12.1 के पहले सवाल पर। स्क्रीनशॉट लीजिए।